धन्यवाद। समाज सेवा तो सभी करते हैं, मगर आज के दौर में इसे दिखावे के लिए ज़्यादा और सेवा की नीयत से कम की जाती है। शहरों में लोग समाज सेवा करके अपनी जिम्मेदारियों से हाथ झाड़ लेते हैं और इसे प्रचार का माध्यम बना चुके हैं। असल सेवा तो ग्राम अंचल में रहने वालों के लिए कुछ किया जाए उसे कहते हैं। ऐसा ही कार्य प्रेम मिलन कर रहा है। ईस्ट मिदनापुर के सलोनी गाँव, जो कि हर मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है और महानगर कोलकाता से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां जाकर महिलाओं को साड़ी वितरण करना, लोगों को आंख जांच, ईसीजी एवं स्वास्थ्य जांच की सेवा प्रदान कर उन्हें दवाइयां देने का काम प्रेम मिलन द्वारा चंद्रकांत शराफ और उनकी टीम के द्वारा अंजाम दी जा रही है। विगत कल 1 अक्टूबर को सलोनी गांव जाकर लगभग 1000 महिलाओं को दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में साड़ियाँ वितरण की गई और 500 करीब लोगों को आंख जांच और स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। केवल इतना ही नहीं, वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जिला का सबसे बड़ा और प्राचीन स्कूल वैष्णव चौक एमसी हाई स्कूल में ठंडा पीने का प्याऊ, कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर भी प्रेम मिलन द्वारा लगाया गया और इस कार्य में सीमा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस स्कूल में 1500 से अधिक बच्चे हैं। तो आइए चलते हैं सलोनी गांव के विभिन्न प्रकार के प्रेम मिलन द्वारा कार्यक्रम का कुछ दृश्य देखते हैं और सुनते हैं इस अवसर पर सबने क्या कहा। प्रेम मिलन द्वारा आज कोलकाता से 80 किलोमीटर दूर सलोनी विलेज में हज़ारों महिलाओं को देखा गया यहाँ पे साड़ी वितरण करते हुए और यहाँ पे हेल्थ चेकअप कैंप भी ऊपर में लगा हुआ है। तरह तरह के मतलब यहाँ पे स्वास्थ्य जांच किए जा रहे हैं। तो ये बताएं कि कोलकाता से इतनी दूर ही क्यों आप लोग सामाजिक कार्य के लिए यहाँ पे चुने? गांव में गरीब बसते हैं, इसलिए हम लोग कोलकाता से एरिया में आमना करके गांव देहातों में ज़्यादा आम करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ की महिलाएं इतने साड़ी लिए आपने देखा हुआ जैसे लाइन में खड़ी है, तड़पती है, धूप में खड़ी नीचे और चाहिए। और कोलकाता में ऐसा नहीं है। कोलकाता में कोई है नहीं, 10-10 साड़ियाँ उनके पास है, यहाँ एक भी साड़ी उनके पास नहीं है पहनने के लिए। इसलिए तो हम लोग दूर दराज गाँव में जाते हैं, वहाँ साड़ी वितरण, जल वितरण, साइकिल वितरण, व्हील चेयर वितरण, जहाँ लोगों को व्हील चेयर नसीब नहीं होती है, यहाँ हम लोगों ने थोड़ा दिन पहले ही 40 लोगों को व्हील चेयर प्रदान करी थी। सब अपाहिज थे बेचारे और उन लोग इतनी खुशी थी मन में कि पूछिए मत। शहर में आप दे दीजिए, एक तो दीजिए, दूसरा वहाँ बेच डालेगा, इस तरह वहाँ नौबत आती है। और गांव में हम लोग ठंडा पानी प्याऊ बिठा रहे हैं, आज भी बिठा रहे हैं। बहुत उनका परिवार की तरफ से आज स्कूल में ठंडा पानी प्याऊ का उद्घाटन हुआ अभी थोड़ी देर बाद ही। और उससे पिछले महीने भी हम लोगों ने यहाँ पे स्कूल में ठंडे पानी प्याऊ में बच्चे बिठाई थी। इसलिए गांव में सेवा करने जो आनंद है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर सेवा करनी है तो गांव में जाओ। शहर में क्या है, जहाँ ज़रूरत है, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ सेवा करके लाभ क्या है? सिर्फ फ़ोटो खिंचवाना और वीडियो में अपनी फ़ोटो दिखाना, ये मैंने यहाँ सेवा करी है, उनको हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं असली सेवा हो, इसको ज़रूरतमंदों के पास वो सामान पहुँचे। सीमा जी, आज आप इतनी दूर आई हैं चंद्रकांत जी और उनकी पूरी टीम के साथ, कैसा अनुभव हो रहा है? देखिए, अनुभव की ये बात है कि कोई भी सेवा कार्य में हम जो इतना बड़ा सेवा कार्य करते हैं, उनके साथ अगर जुड़ते हैं तो जो आत्मिक खुशी मिलती है, मेरे ख्याल से उससे बड़ी खुशी दूसरी कुछ नहीं है।
साड़ी लेके उनके चेहरे पे किसी मुस्कुराहट, एक बोर्ड कि हमें ये साड़ी चाहिए, हमें वो कलर चाहिए, हमें ये कलर चाहिए, देख के बहुत अच्छा लगा। और रही बात शहरों में लोग ठीक है सेवा करते हैं, वो सेवा नहीं होती है। असली सेवा आप गांव में आके कर सकते हैं निस्वार्थ भाव से। कौन चल के आता है इतनी दूर? कोई बिरले ही होते हैं जो गांव में इतनी दूर चल के आते हैं और सेवा करते हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से। तो हमारा छोटा सा योगदान भी अगर किसी के चेहरे की हंसी बन जाए तो मैं अपने आप को मानव जीवन का धन्य समझूंगी कि मैंने मानव रूप में जन्म लिया। बहुत अच्छा लग रहा है और चाहती हूँ कि हमेशा जुड़ो, कुछ ना कुछ मैं भी उनके एक काम में सहयोग करती हूँ। धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको कोलकाता से इतनी दूर प्रेम मिलन के परिवार के साथ मिलकर ये जो आज कार्य हो रहा है इसमें इसका हिस्सा बनकर कैसा लग रहा है आपको? प्रेम मिलन एक सेवा मंदिर है। कलकत्ते से 80 किलोमीटर दूर गांव के भीतर, सलोनी गांव के भीतर आकर सेवा करना बहुत बड़ी बात है। लोगों को सीखना चाहिए। शहर में सब कुछ है, शहर में सब कुछ मिल भी जाता है, और गांव में कहाँ? गांव में कितनी बड़ी सेवा हो रही है। साड़ी वितरण हो रहा है दुर्गा पूजा के अवसर पर, बहुत बड़ी सेवा है। नाना तरह की सेवा प्रेम मिलन चंद्रकांत जी सराफ और उनकी टीम द्वारा जो होता है वो बधाई के पात्र है। আপনিও প্রেম মিলন টিমের সঙ্গে কলকাতা থেকে এত দূরে এলেন আর আজকে যা নানা রকমের সমাজমূলক কাজ কর্ম হলো তার একটা সাক্ষীও হলেন। কি বলবেন এই নিয়ে আজকে? যেটা হচ্ছে প্রেম মিলন সম্পর্কে বলতে গেলে আমি এটুকুই বুঝি, জীবের প্রেম করে যেই জন সেই জন সেদিকে ইচ্ছা। এই প্রেম মিলন করতে একটা যে দৃষ্টান্ত সমাজে আমি এখনও পর্যন্ত এই বয়সে এইরকম প্রতিষ্ঠানের বিকল্প কিছু দেখতে পাই না, যেখানে নিঃস্বার্থভাবে মানবের সেবা করে যাচ্ছে। আর সবচেয়ে বড় বেশি আমার আমি অনুপ্রাণিত হই একটাই কারণ হচ্ছে আমরা গ্রামের শহর অঞ্চলে তো অনেক দেওয়াল রয়েছে, কিন্তু এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে হচ্ছে ট্রাইসাইকেল মানুষের কথা যে আবার ভাবে, সে ভাবনাটা হচ্ছে একমাত্র প্রেম মিলনকেই আমি দেখতে পেয়েছি। তাই এই ক্ষেত্রে হচ্ছে এদের ক্ষেত্রে ট্রাইসাইকেল বিতরণ, শাড়ি বিতরণ, হুইল চেয়ার বিতরণ, এখানে এই বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বিগত 7-8 বছর ধরে আমি দেখতে পাচ্ছি। মানে এটা হচ্ছে আমাদের কাছে মিরাকল, অবিশ্বাস্য একটা প্রতিষ্ঠান প্রেম মিলন, যার হচ্ছে ভান্ডারি হিসেবে আমাদের চন্দ্রকান্ত চ্যাটার্জি আমার কাছে একদম জীবন্ত অনুপ্রাণিত একটু দেখতে। आप प्रेम मिलन के साथ बरसों से जुड़ी हुई हैं और डॉक्टर के हिसाब से आप यहाँ पे अब तक कितने लोगों की आँख जांच कर चुकी है, तो कैसा अनुभव होता है और क्या बोलिएगा इस संस्था के बारे में? देखिए, संस्था के बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि संस्था के साथ मैं भी जुड़ी हुई हूँ। जो संस्था जब शुरू हुई थी, जब प्रेम मिलन का हॉस्पिटल बना था, उस समय से हम लोग जुड़े हुए हैं। और प्रेम मिलन का 37,000 ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, तो 37,000 पेशेंट हमारे हाथों से ही गया हुआ है। तो इसमें हम लोग सब एक मिल के एक टीम वर्क काम कर रहे हैं। हाँ, डॉक्टर्स की बात अलग रही, तो काम हमारा मेडिकल काम अलग होता है जो हमें करना पड़ता है। बाकी जो काम है वो चंद्रकांत जी बहुत अच्छे से उनको संभाल रखे हैं, कर रहे हैं। तो समाज के लिए इतना प्रेरणा चंद्रकांत जी और इतना काम कर रहे हैं, तो इसके लिए चंद्रकांत जी को बहुत बहुत बधाई। और चंद्रकांत जी अपने अस्वस्थता में भी वो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। आज देख सकते हैं कि साड़ी वितरण के साथ यहाँ एक पानी का प्याऊ का भी है। कुछ पेशेंट आज यहाँ पर 300 से 350 पेशेंट का भी यहाँ पर चेकअप है। तो ये सारी काम चंद्रकांत जी हमेशा कहीं ना कहीं से जोड़ के पकड़ के हम लोग को लेके आकर काम करवाते रहते हैं। तो ऐसे समाज सेवी जो समाज के लिए सोचे, इनके लिए बहुत बहुत बधाई, और ये स्वस्थ रहे, आगे ऐसे काम करते रहिए। पूजा को ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे देखा गया कि काफ़ी महिलाएं साड़ी लेकर गई हैं और खुशी खुशी गई हैं, तो इस पर आप? हर साल हम लोग करते हैं और कई जगह करते हैं, बंगाल के अंदर 4-5 जगह। परसों भी किया था और सुबह भी किया, शाम को भी किया, और भी काफ़ी काम करते रहते हैं। जो काम कोई अगर हम लोग को दे देता है उसको हम करके छोड़ते हैं। जैसे 6 तारीख को अपने बाढ़ पीड़ित में जाएंगे, अनाज वगैरह देने के, खाना पीना सामान देने, और भी कोई भी तरह की, जैसे कोरोना हुआ था उस टाइम में हम लोग हर रोज़ किए थे, कम से कम 1.5 साल। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और दाता है जो देखते हैं तो वो कभी ज़्यादा देते हैं, जब काम अच्छा होता है दाता की कोई कमताई नहीं। आपका नाम? सुरेश खंडेलवाल। धन्यवाद।